Hello everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So question number 2 was your homework. Done? किया आप लोगों ने? Yes, ma'am. चलो चेक करते हैं. So question number 2 था pass the journal entry in the books of Nidhi Limited and she is from Patna. Okay. So this was the question. 10 adjustment, 10 transactions was there. First one is purchase of goods of rupees 12,50,000 within the state from Radhika and Company. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने यहाँ पे आपको टैक्स रेट भी दिया हुआ है. टैक्स रेट इज 18% फॉर नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है. अगर कैपिटल गुड्स रहेगा तो 12%. कैपिटल गुड्स मैंने आपको बताया था मशीनरी एसेट्स वगैरह जो रहेगा. एंड लग्जरी गुड्स वगैरह मतलब जो कार रहता है मैंने आपको बताया था जो नहीं लेना चाहिए कार हो गया बहुत सारी चीजें थी. सो वो सब पे 28% लग रहा था. ओके. सो फर्स्ट वाले का एंट्री क्या आएगा? क्या पास किया आप लोगों ने? Purchase account debit, input CGST, input SGST to party account. Yes. Purchase account debit. Let's see if I check करो. हाँ, right है. राइट है आप लोगों का. Purchase account Yes, debit, ma'am. input CGST account debit, SGST and to Radhika and Company. Narration भी लिखो purchase from Radhika and Company. Okay. So second transaction is sold goods Good sold. of rupees 15,10,000 to Anil of Mumbai. निधि जो है वो पटना में है एंड अनिल जो है वो मुंबई का है. तो यहाँ पे जो होगा वो IGST लगेगा. इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन एंड सेल हुआ है तो आप क्या करोगे? एंट्री क्या पास करोगे? यहाँ पे आपको पार्टी का नाम दिया हुआ है और कैश कुछ बोला नहीं है. तो जब आपको पूरे ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम दिया होता है और कैश किधर भी नहीं बोला है तो पार्टी का नाम ही आएगा. दैट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. Anil account debit to sales to output. तो ये सेकेंड ट्रांजेक्शन का एंट्री है. दैट इज अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स आपने 15,10,000 का किया था उसके ऊपर आपको 18% चार्ज करना है. दैट इज आउटपुट IGST आएगा. राइट है सबका? 2,71,800. Yes. Yes. ओके. मैम मेरा ये सेकंड वाला क्या हो गया? सेकेंड वाला रॉन्ग है. नहीं है. देखो क्या लिखा है आपने. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ मैम सेकंड वाला. क्या सेकेंड वाला राइट है रॉन्ग है क्या पूछ रहे हो? मैंने अनिल अकाउंट 10,000 लिया है. क्यों 10,000? क्वेश्चन कितना बोल और रहा है? नीचे सेल्स 15,10,000 था. आपने सुना नहीं लगता कल. हाँ तो मैंने उसको अनिल को लिया डेबिट में. अनिल डेबिट ही होगा क्योंकि वो कस्टमर है हमारा. वो डेबिट ही होगा. डेबिट मेरा एसेट होता है और एसेट ऑलवेज यूज डेबिट बैलेंस. तो वो तो डेबिट ही होना है. सेल्स मेरा क्रेडिट है. नॉमिनल अकाउंट है. इनकम है. क्रेडिट होगा. और जीएसटी तो मैंने आपको बताया है कि सेल्स जहाँ जाएगा वहाँ जीएसटी भी जाएगा. परचेज चार्ज आएगा वहाँ इनपुट जाएगा. क्या बोल रहे हो बोलो. मैं बोल रही थी मैम आपने 15,10,000 सेल्स में लिया है तो मैंने अनिल में लिया है. वो नहीं रॉन्ग है नहीं. मेरा. हाँ अच्छा वो रॉन्ग है क्या? ओके. आपको समझ में आया ना कैसे लेना है? अभी देखो यहाँ पे आपने मैम जो वापस बताना. अनिल अकाउंट का जो डेबिट किया है टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST बराबर. सेल्स अकाउंट में आपको इतना वो सेल्स अमाउंट में वो अमाउंट आएगा जितने का मैंने आपको सोल्ड किया रहेगा. दैट इज अमाउंट होल अमाउंट 15,10,000. बट पार्टी के अकाउंट में आपको GST एड ऑन करके ही लिखना होगा हमेशा बिकॉज GST मुझे कस्टमर से कलेक्ट करना होता है. तो सिर्फ मतलब आपने अगर अनिल को सिर्फ 15,10,000 डेबिट किया दैट मीन्स ये GST आप अपने जेब से भर रहे हो. आपने कस्टमर से सिर्फ 15,10,000 लिए तो फिर 2,71,800 आपको आपके जेब से पे करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? बट सेल्स के टाइम पे हम लोग GST कलेक्ट करते हैं तो यही एंट्री आएगा. दैट इज अनिल अकाउंट डेबिट. लेकिन अनिल के अकाउंट का जब आप डेबिट करोगे तो अमाउंट में सेल्स का अमाउंट प्लस GST का अमाउंट दोनों का अमाउंट आएगा. ठीक है. फिर बाइफर्केशन में आप क्रेडिट कर सकते हो कि सेल्स का अमाउंट इतना है और GST का अमाउंट इतना है. क्लियर? मैम. ओके. सो थर्ड एंट्री हम लोग देखते हैं. परचेज अ कार
ऑफ रुपीज 6,67,500 फ्रॉम मुंबई बाय चेक। अभी आपको बोला है फ्रॉम मुंबई बोला है, तो आपको देखना है कि आप कहाँ पे हो। आप पटना में हो एंड मुंबई से आपने परचेस किया, मतलब IGST लगा होगा। IGST यहाँ पे आपने क्या एंट्री पास किया है? कार अकाउंट डेबिट कार अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट बैंक। IGST टू बैंक। ओके, किसी ने परचेज नहीं लिखा, सबने कार ही लिखा है। हाँ हाँ क्यों ऐसा, परचेज क्यों नहीं? अभी तो हम लोग ऊपर जब हम लोग लिखते थे परचेज ऑफ गुड्स, तो हम लोग वहां पे परचेज लिखते थे ना, तो यहाँ पे हम लोग वहां पे हम लोग गुड्स को नहीं डेबिट करते थे, तो यहाँ पे क्यों अपने कार को डेबिट कर दिया, परचेज को क्यों नहीं? यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना कि मैम यहाँ पे असेट्स का कार नाम है ना। किया हुआ है, असेट्स ओके परफेक्ट, मेंशन सी किया हुआ है ना, यस उसने क्या सी जब उसमें आपको फोर्थ में भी ऐसे पता लिखा है, तो मशीनरी है तो हाँ हाँ बरोबर, जब आपको पता है क्या स्पेसिफिक है कि क्या आप क्या परचेस कर रहे हो, तो स्पेसिफिक का नाम आएगा। और वैसे भी ये एक तो एक रीजन हो गया कि आपको पता है स्पेसिफिक, ठीक है। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि आपने हो सकता है ये कार बेचने के लिए खरीदी है। जब हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं बेचने के लिए, तो हम लोग उसका नाम नहीं लिखते कि हमने क्या खरीदा। समझ में आ रहा है? दो चीज पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो आप कार मतलब कोई भी एसेट खरीदोगे तो खुद के यूज के लिए लोगे, या तो रीसेल करने के लिए लोगे। तो जब भी खुद के लिए लिया है तो एसेट का नाम आएगा ट्रांजेक्शन, मतलब जर्नल एंट्री पास करने के टाइम पर। लेकिन वो रीसेल के लिए रहेगा तो आपको परचेज या सेल्स वाले लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो इसका हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री। फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया, एंड नाउ इज थर्ड। कार अकाउंट डेबिट 6,67,500, टोटल कार इतने का था, उसमें मुझे IGST पे करना पड़ा बिकॉज पटना से मुंबई गए थे हम लोग खरीदने के लिए, तो 1,86,900 मेरे को यहाँ पे लगा। कार के ऊपर आपने कितना % GST चार्ज किया है? 28। 20। तो IGST आपको 28% यहाँ पे चार्ज करना है, और टू बैंक अकाउंट आएगा क्योंकि बाय चेक बोला है, आपने पेमेंट किया है। राइट है सबका? फोर्थ वन इज परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 5,50,000 फ्रॉम मुंबई। क्या एंट्री आएगा? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आ रहा है आवाज? हाँ हाँ मैम अभी आ रहा है। थर्ड वाला सबका राइट था ना? थर्ड तक? हाँ यस मैम। ओके, फोर्थ वाला क्या आएगा? परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 5,50,000 फ्रॉम मुंबई। मशीनरी अकाउंट डेबिट IGST 12% टू कैश अकाउंट। ओके, यहाँ पे आपको मशीनरी पे कैपिटल गुड्स है 12% चार्ज करना है। नॉर्मल सेम एंट्री आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,50,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, उसके ऊपर 12% चार्ज करके लेना है टू कैश। अभी यहाँ पे आपको ना पार्टी का नाम बोला है ना कैश बोला है, तो कैश अज्यूम करने का है आपको। मैम क्रेडिट नहीं ले सकते? क्या नहीं ले सकते? नहीं ऐसा बोला है नहीं ना, नहीं नहीं कैश नहीं है। नहीं 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 ले सकते आप। जब तक आपको पार्टी का नाम नहीं बोला है तब तक आप क्रेडिट अज्यूम नहीं कर सकते हो, वो कैश पे ही जाएगा। मतलब पार्टी होगा क्रेडिट पे हो तो आप बताओ ना हमको क्रेडिट पे लिया है करके, नहीं तो बाय डिफॉल्ट उसको कैश ही अजम्पशन कहेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो एंट्री ये है, आपके स्क्रीन पे देख सकते हो। मशीनरी 5,50,000, इनपुट IGST 66,000, तो टोटल कैश या बैंक जो भी ले सकते हो, चेक दिया रहेगा तो बैंक लिखो। कैश 6,16,000 सबका टोटल, ठीक है। हाँ अमाउंट राइट है, ये एंट्री रॉन्ग। इसको रेक्टिफाई कर दो। फिफ्थ वाला, सेल ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 8,85,000 इन पटना टू ऐश एंड कंपनी। क्या आएगा जर्नल एंट्री? Asian company account debit to output SGST to sales. आपका सेल हुआ है पटना में ही सेल किया है आपने, और आप भी पटना में ही हो, मतलब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, CGST और SGST लगेगा, SGST। ठीक है। और आप यहाँ पे आपको बताया है पार्टी का नाम, किधर भी नहीं बोला है कि पेमेंट आया है। तो यहाँ पे अगर आपको पार्टी का नाम दिया है दैट मीन्स कैश बैंक नहीं अज्यूम करना है आपको,
पार्टी का नाम दिया है तो पार्टी का नाम दिया है तो पार्टी ही आएगा। दैट इज ऐश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको इसका जो ना एंट्री। हाँ ये वाला इसका जर्नल एंट्री आएगा। हाँ मैम ठीक है। right है। ऐश एंड कंपनी दैट इज योर डेटर अकाउंट डेबिट होगा। टोटल अमाउंट जाएगा डेटर को, क्योंकि डेटर से मुझे टोटल अमाउंट कलेक्ट करना है। टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर? यस। जब आपको पूरे ट्रांजैक्शन में किधर भी दोनों चीजें दिखे, या तो आपको पार्टी का नाम भी दिखेगा या तो कैशबैक भी दिखेगा, तो यहाँ पे अपन कैशबैक को इंपॉर्टेंस देंगे, पार्टी को नहीं। पूरे ट्रांजैक्शन में अगर आपको पार्टी का नाम दिख रहा है और कैशबैक का भी नाम दिख रहा है, दोनों दिख रहा है अगर, तो हम लोग किसको इंपॉर्टेंस देंगे? कैश को इंपॉर्टेंस देंगे। यस, लेकिन पूरे ट्रांजैक्शन में सिर्फ पार्टी का नाम दिख रहा है तो कैशबैक को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, आपको पार्टी को इंपॉर्टेंस देना है। समझ में आ रहा है? ये फिफ्थ वाला राइट है आप लोगों का। अमाउंट भी चेक करो साथ में। यस। हाँ मैम। यस, सिक्स्थ वन देखो। परचेज गुड्स विद इन द स्टेट ऑफ ₹1 लाख। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बोला, आपको सीधा बोला कि आपने स्टेट में से ही परचेज कर लिया है। आप भी पटना में हो, आपने पटना से ही सामान परचेज कर लिया है। नॉर्मल एंट्री आएगा। ये क्या एंट्री आएगा इसका? Purchase account debit इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी टू कैश और बैंक। अभी नॉर्मली आपको बोला है, पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, कैश बैंक भी नहीं दिया है, तो कैश बैंक ही लेना है आपको। ठीक है, इसका एंट्री देख लो आप। दिस इज द एंट्री। अमाउंट भी चेक कर लो। परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 9,000 एंड टू कैश बैंक 1,18,000। राइट है सबका? राइट। यस। हाँ मैम। Next, that is seventh one. Purchase of machinery from Bali of ₹9,15,000। क्या एंट्री आएगा इसका? machinery मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। हमने यही एंट्री पास किया है। नहीं, मैंने अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या क्या क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और बाकी आईजीएसटी क्यों नहीं लिया? मैम इंडिया के बाहर है वो। क्योंकि आईजीएसटी हम लोग लेते हैं ना, एक्सपोर्ट पे नहीं लेते हैं, इनपुट पे तो लेते हैं ना। आदित्य लेते हैं? मैंने लिया है मैम। तो किसका राइट है? आदित्य का राइट है या बाकी लोग का राइट है? फिर आप लोग जीएसटी का भी लगाओगे। आईजीएसटी तो मैंने बोला था इनपुट पे आईजीएसटी लगाना है, एक्सपोर्ट पे नहीं लगाना है ना। मैंने भी लगाया इनपुट आईजीएसटी। तो जिसने लगाया उसका राइट है ऐसा बोल रहे हो आप लोग, या जिसने नहीं लगाया उसका राइट है? कंफ्यूज कर रहा हूँ मैम आप। चलो मैं ही बता देती हूँ किसका राइट है, फिर आप लोग बताएंगे। सी अभी ये बाली जो है वो इंडिया में नहीं है। ये अच्छी प्लेस है घूमने के लिए, आप लोग जा सकते हो इंडिया के बाहर। लेके नहीं जा रही, सिर्फ बता रही हूँ। सो नेक्स्ट एंट्री विल बी, यहाँ पे आप लोग पटना में हो, दैट इज इन इंडिया, एंड आपने जब सामान खरीदा है वो बाहर की कंट्री से किया है, दैट मीन्स वो इम्पोर्ट किया है आपने, तो इसके ऊपर मुझे आईजीएसटी तो चार्ज करना है, इतना कंफर्म हो गया। ठीक है, सो आपको एंट्री इस तरह से पास करना है, दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सो जिसने आईजीएसटी चार्ज किया है उसका गलत है। ठीक है, बट अभी मैं आपको एक साइड से बोल रही हूँ कि मुझे जीएसटी चार्ज करना है, और मैं आपको बोल रही हूँ मैंने जीएसटी चार्ज किया ही नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आरसीएम का समय। इनपुट हमारा आरसीएम में है, नॉर्मल रेगुलर में नहीं है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पे सप्लायर टैक्स नहीं पे करेगा, जिसने इंपोर्ट किया है उसको टैक्स पे करना है। तो सप्लायर क्यों एड ऑन करके आपसे पैसा लेगा? जब आप मार्केट मतलब बाली से आप अगर मशीनरी खरीद रहे हो तो वो नॉर्मल मशीनरी का ही रेट चार्ज करेगा आपसे,
वो जीएसटी ऐड क्यों करेगा जब उसके उधर है ही नहीं बाली में जीएसटी, तो वो क्यों ऐड करेगा? तो वो नॉर्मल एंट्री आपसे मतलब नॉर्मल चार्ज लेगा, दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट 9,15,000 टू कैश बैंक 9,15,000। तो आपका ये एक एंट्री आएगा। ये आरसीएम का सम है। आरसीएम के सम में हम लोग टोटल 4 एंट्री पास करते हैं। याद रखना आरसीएम के टाइम पे 4 एंट्री पास होती है। ये आप लोग ने टैली में भी सीखा होगा, इसके लिए मैंने आपको टैली रिफर करने के लिए बोला था। टैली में जिसको सिर्फ 2 जन को याद था मुझे लगता है, क्योंकि 2 जन ने ये एंट्री पास की है, बाकी किसी को याद नहीं था। ये फर्स्ट एंट्री आएगा 7th का, दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 9,15,000 9,15,000। उसके बाद अभी मेरा मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करूं एज अ आरसीएम। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट स्टेप को एंट्री पास करना है, दैट इज टैक्स ऑन आरसीएम अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। यहाँ पे आपको लाइबिलिटी इंक्रीज करना है, क्योंकि फर्स्ट में क्या हुआ था, आपने टैक्स नहीं पे किया, आपने नॉर्मल एंट्री पास किया, दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। यहाँ पे सिर्फ आपने परचेस की एंट्री पास की और आपने नरेशन में लिखा कि मशीनरी आपने इंपोर्ट किया करके, नॉर्मल था। लेकिन जैसे आप इंपोर्ट करके आए, आपको ये पता होगा कि ये आरसीएम का केस है, और आरसीएम के टाइम पे आपको पहले आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। लाइबिलिटी इंक्रीज क्यों करना है? क्योंकि मुझे पता है मशीनरी पे टैक्स मुझे पे करना है। तो जब मुझे पे करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे आईटीसी सॉरी यहाँ पे लाइबिलिटी मुझे इंक्रीज करना पड़ता है। तो जब आपको लाइबिलिटी इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करने के लिए ये वाली एंट्री आएगी, टैक्स ऑन आरसीएम अकाउंट डेबिट, क्योंकि आरसीएम पे टैक्स लगने वाला है। ठीक है, तो टैक्स ऑन आरसीएम अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। ये मुझे जो टैक्स लगने वाला है इसका बेनिफिट मैं ले सकती हूँ एज अ आईटीसी में। अगर आप एक बार गवर्नमेंट को परचेस करने के टाइम पे टैक्स पे करोगे तो सेल्स करने के टाइम से आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। आपको पता है आउटपुट में से आईटी से आप लोग माइनस करते हैं, 5th टॉपिक में किया था हमने। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही हो रहा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज करते हैं हम लोग, दैट इज टैक्स ऑन आरसीएम। मतलब यहाँ पे टैक्स ऑन आरसीएम को मैंने डेबिट इसके लिए किया है, ये मेरा करंट एसेट है। टैक्स ऑन आरसीएम जो है वो मेरा करंट एसेट है। एनीथिंग रिसीवेबल इन फ्यूचर इट्स कॉल्ड एसेट। ये इसका बेनिफिट मुझे रिसीवेबल होने वाला है फ्यूचर में। कैसे रिसीव होगा, मैं एडजस्ट करने वाली हूँ, आउटपुट के साथ एडजस्ट हो सकता है, ये रिसीवेबल है, ये पैसा मुझे रिटर्न आएगा, बेनिफिट लूंगी मैं आईटीसी का, इसके लिए इसको डेबिट रखा है यहाँ पे, टैक्स ऑन आरसीएम अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मुझे जीएसटी का अमाउंट पेएबल है। एनीथिंग पेएबल टू द गवर्नमेंट, दैट इज anything payable in future, it's called liability, and liability account always shows credit balance। इसके लिए इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट किया। समझ में आया? मैंने आपको बोला आरसीएम की 4 एंट्री आएगी। फर्स्ट एंट्री आएगा, आपको परचेस की नॉर्मल एंट्री पास करनी है, दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ये फर्स्ट एंट्री आएगा 7th का फर्स्ट। 7th का सेकंड क्या आएगा, आपको आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, दैट इज टैक्स ऑन आरसीएम अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। ओके, अमाउंट्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9,15,000 पे मशीनरी का क्या रेट चल रहा है, मशीनरी कैपिटल एसेट है, कैपिटल गुड्स है, तो 12% आपको चार्ज करना है। यस, 9,15,000 पे 12% चार्ज करो, इट्स कम्स टू 1,09,800 रुपीज। ओके, सो इतना मेरा आईजीएसटी का अमाउंट है, इतना अमाउंट मुझे आप गवर्नमेंट को पे करना है एज आईजीएसटी। इसके लिए इनपुट आईजीएसटी को मैंने पेबल के लिए इसको क्रेडिट किया है, दैट इज माई लाइबिलिटी। क्लियर हुआ? फर्स्ट स्टेप परचेस का एंट्री, सेकंड स्टेप आपको लाइबिलिटी क्रिएट करना है, लाइबिलिटी इंक्रीज करना है। जैसे ही आपने लाइबिलिटी इंक्रीज किया, अभी गवर्नमेंट को पेमेंट कर दो। तो आप पेमेंट करने के टाइम पे मैंने इनपुट आईजीएसटी को यहाँ पे क्रेडिट किया था। पता है हम लोग नॉर्मली आउटस्टैंडिंग का कैसे एंट्री पास करते हैं, नलिफाई करना पड़ता है मुझे अकाउंट, याद आ रहा है? यस। यहाँ पे भी हम लोग को नलिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 7th की सेकेंड एंट्री मैंने जो पास की है, दैट इज लाइबिलिटी इंक्रीज किया है। वहाँ पे टैक्स ऑन आरसीएम अकाउंट को डेबिट किया है, क्योंकि वो मेरा करंट एसेट है, उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा मुझे। और इनपुट आईजीएसटी को मुझे पे करना है फ्यूचर में, इसके लिए मैंने उसको क्रेडिट किया है लाइबिलिटी। अभी मैं उसको पे करूंगी। थर्ड एंट्री आपको क्या करना है, 7th का थर्ड एंट्री है, दैट इज आपको उसका पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। तो पेमेंट करोगे तो आपका इनपुट आईजीएसटी का जो आपने लाइबिलिटी क्रिएट किया है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। तो उसको नलिफाई करके डेबिट करो, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,09,800 नलिफाई हो जाएगा। क्लियर है? और पेमेंट आपको करना है तो कैश या बैंक से ही करना पड़ेगा।
यहाँ पे मैंने अमाउंट में मिस्टेक किया है, 109,800 ही है, दोनों में वही अमाउंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे 9,15,000 मैंने गलती से लिखा है, ठीक है। थर्ड वाला मैम वापस बताना, थर्ड वाला इनपुट आईजीएसटी टू कैश बैंक। फर्स्ट में आपने परचेस किया, सेकंड में आपको जो परचेस किया है उसका आपको टैक्स के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करना है, पेमेंट नहीं करना है, लाइबिलिटी क्रिएट करने को बोल रही हूँ। जब भी सी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है बिफोर मेकिंग एनी टैक्स का पेमेंट यू शुड हैव रिजर्व, या फिर आप बोल सकते हो बुक एंट्री आपको पास करना जरूरी है। सो पहले आपने क्रिएट कर दिया, आपका लाइबिलिटी इंक्रीज कर दिया, बता दिया, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग को पेमेंट करना है, तो जब मैं पेमेंट करूंगी तो पेमेंट करने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है इनपुट आईजीएसटी को डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज पहले जो आपने सेकेंड एंट्री में इनपुट आईजीएसटी को लाइबिलिटी करके बताया था दैट इज पेबल अमाउंट, अभी मैं उसको पेबल को पेमेंट कर रही हूँ, तो पेबल कम होके पेमेंट हो रहा है, दैट इज एक्सपेंसेस हो रहा है, उसको आप डेबिट कर दो, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, जो आपने नलीफाई हो जाएगा, जो आपने सेकेंड एंट्री पे क्रेडिट किया है वही अमाउंट आपको डेबिट करना है, तो वो अमाउंट नलीफाई हो जाता है। और पेमेंट आप कैसे करोगे, कैश या बैंक से ही करने वाले हो, तो टू कैश या बैंक, बट अमाउंट जो आएगा वो 1,09,800 ही आएगा दोनों में, इनपुट आईजीएसटी में भी वही अमाउंट आएगा, कैश बैंक में भी वही अमाउंट आएगा। ये पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ, गवर्नमेंट को आपने पेमेंट किया, समझ में आया? समझा? यस मैम। हाँ मैम। ओके, हाँ मैम। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ने किया परचेज की एंट्री, सेकंड हमने किया लाइबिलिटी इंक्रीज किया, थर्ड हम लोग ने किया पेमेंट ऑफ टैक्स। अभी मैंने सी नॉर्मली गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप आईटीसी का बेनिफिट कभी ले सकते हो जब भी आपने एक्चुअली गुड्स रिसीव किया होगा एंड गवर्नमेंट को एक्चुअली पेमेंट किया होगा टैक्स का। तो अभी तो मैंने पेमेंट कर दिया ना गवर्नमेंट को टैक्स का, तो अभी मैं आईटीसी ले सकती हूँ। तो अभी आपका फोर्थ एंट्री जो होगा, सेवेंथ का फोर्थ एंड लास्ट एंट्री, दैट इज इंक्रीज योर आईटीसी। अभी मुझे अपना आईटीसी इंक्रीज करना है, इंक्रीज ऑफ आईटीसी, नरेशन पढ़ सकते हो आप, इंक्रीज ऑफ आईटीसी। तो जब आपको आईटीसी इंक्रीज करना है मतलब दैट मीन्स आपको उतना पैसा मिल गया, उतना पैसा आपको गवर्नमेंट देने वाली है, मतलब जो आपने वहां पे डेबिट किया था टैक्स ऑन आरसीएम दैट इज रिसीवेबल, अभी उसको आप नलीफाई करके उसको क्रेडिट करो, दैट मीन्स रिसीव हो गया है। रिसीव किसके नाम से हो रहा है, रिसीव आपको इनपुट आईजीएसटी के नाम से आएगा। रिफंड हम लोग जब आपको देंगे तो कौन से नाम से देंगे, इनपुट आईजीएसटी के नाम से ही रिफंड आएगा, आईजीएसटी। समझ में आ रहा है? तो इंक्रीज ऑफ आईटीसी का एंट्री आएगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू टैक्स ऑन आरसीएम। समझ में आया? फोर्थ आरसीएम के टाइम पे आपको 4 एंट्री पास करनी है। आरसीएम का लीस्ट आपको पता होना चाहिए, जो सर्विस का बताया था, जो गुड्स का बताया था, ठीक है। 4 एंट्री आएगी, पहले आपको परचेस की एंट्री पास करना है, सेकंड में आपको उसका लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी क्रिएट करने के बाद थर्ड में आपको उसका पेमेंट करना है। जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया अभी आप एलिजिबल हो आईटीसी के लिए, तो आपका फोर्थ एंट्री होगा, आपको आईटीसी इंक्रीज करना है। क्लियर हुआ? यस। ओके, यहाँ पे आरसीएम की एंट्री है ये वाली, वाह, समझ में कैसा आएगा, मतलब लीस्ट याद रखना पड़ेगा आपको। मैंने आपको आरसीएम का जब टॉपिक पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बोला था ये अगर ये सब आइटम अगर आप परचेस कर रहे हो या सर्विसेज ले रहे हो ये सब चीज का, तो वो सब आरसीएम में जाएगा, तो वो लीस्ट याद रखना पड़ेगा। तो उसमें से लीस्ट में से एक इम्पोर्ट भी था लास्ट में, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस या इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। समझ में आ रहा है? वो लीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। आप आरसीएम का टॉपिक देख सकते हो, वो लीस्ट लिखवाया है मैंने। हाँ मैम ठीक है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेट एंट्री क्या हुआ आपका, नेट एंट्री ये टैक्स ऑन आरसीएम जो आपने यहाँ पे डेबिट किया है 1,09,800 से, ये आपका फोर्थ एंट्री में नलीफाई हो जाता है, क्रेडिट कर दिया मैंने टैक्स ऑन आरसीएम, नलीफाई हो गया मतलब कट हो गया, डेबिट क्रेडिट कट हो जाता है, सेम नाम सेम अमाउंट। समझ में आ रहा है? 1,09,000 ये भी कट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट 1,09,800 और यहाँ पे उसका थर्ड वाला एंट्री उसको आपने डेबिट किया है यहाँ पे सेम अमाउंट से, नलीफाई हो गया, कट हो गया, बचा क्या अभी, मशीनरी अकाउंट डेबिट बचा 9,15,000, हाँ कैश बैंक अकाउंट बचा, कैश बैंक में दो अमाउंट बच रहा है, एक तो फर्स्ट वाले का कैश बैंक दैट इज 9,15,000 वो बच रहा है, और थर्ड वाले का अमाउंट कैश बैंक अकाउंट दैट इज 1,09,800 थर्ड वाले का अमाउंट।
तो आपको दोनों को ऐड करना है 9,15,000 प्लस 1,09,800। जस्ट एग्जांपल माइंड सेट के लिए बोल रही हूँ मैं आपको, बाकी तो कट हो गए हैं और लास्ट में एक बचा ये इनपुट आईजीएसटी को डेबिट किया है। तो नेट इफेक्ट तो वही आया जो आदित्य ने पास किया था, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। नेट एंट्री वही आएगा, बट हम लोग को नेट एंट्री नहीं पास करना है। आरसीएम है, पूरा एंट्री पास करके आपको बताना पड़ेगा। नेट एंट्री वही आएगा, राइट होगा, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और रियल में भी हम लोग वैसे ही करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइबिलिटी क्रिएट करते, पहले परचेस की एंट्री पास करो नॉर्मल विदाउट जीएसटी, अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करके फिर पेमेंट करो, थर्ड वाला एंट्री। एंड फोर्थ में जैसे आपने पेमेंट कर दिया, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर आईटीसी। आईटीसी के लिए एलिजिबल हो आप, आईटीसी इंक्रीज कर दो आपका, तो ऑटोमेटिक आईटीसी इंक्रीज हो जाएगा। आप आउटपुट में से एडजस्ट कर सकते हो बाद में। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज 8 ट्रांजैक्शन। किसी को डाउट है आईआरसीएम में? नो मैम। No, ma'am. सो 8 वाला देखते हैं, दैट इज सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑफ ₹14,500 एंड ही इज फ्रॉम पाली। अभी पाली कहाँ आया? महाराष्ट्र में। पाली बांद्रा, राजस्थान। अरे वो महाराष्ट्र। वो पाली गांव है वो ना मैम? राजस्थान में आना। यस, राजस्थान वाला पाली था ये एक्चुअली। बाकी महाराष्ट्र में भी है ये चीज, दो है पाली एक्चुअली, महाराष्ट्र में भी है और राजस्थान में भी है। बट ये राजस्थान का लो, या फिर आप अपने महाराष्ट्र का भी ले सकते हो, लग तो आईजीएस ही रहा है, बट ये राजस्थान वाला था। ठीक है, सो अभी आप पटना में हो और राजस्थान में आपने सामान बेचा है, दैट मीन्स आईजीएसटी लगेगा। नॉर्मल एंट्री आपको पास करना है, दैट इज रमेश बोला है, कैश बैंक नहीं बोला है। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी टू सेल्स। Sales. सो ये आपका एंट्री है, रमेश अकाउंट डेबिट। रमेश के अकाउंट में टोटल अमाउंट आएगा 18,560 टू सेल्स का अमाउंट दैट इज 14,500 टू आउटपुट आईजीएसटी 4060, उसके ऊपर कैलकुलेट किया नॉर्मल 18% टैक्स रेट, क्रेडिट सेल्स टू रमेश। क्लियर हुआ? 8-1 राइट है सबका? हाँ मैम। ठीक है, 9-1 देखते हैं। 9-1 अगर आप देखोगे, रिसीव अ चेक फ्रॉम ऐश एंड कंपनी ऑफ ₹4,45,000। आपको पैसा मिला है, चेक मिला है ऐश एंड कंपनी। कौन है ये ऐश एंड कंपनी? आप देखोगे तो फिफ्थ में आपने फिफ्थ ट्रांजेक्शन में उसको सोल्ड किया था गुड्स। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में ऐश एंड कंपनी को हम लोग ने सोल्ड किया था, उसका पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि फ्री में आ रहा है। ठीक है, सो नॉर्मल एंट्री आपको पास करना है कि ऐश एंड कंपनी से पेमेंट आ चुका है। तो एंट्री क्या आएगा? बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू एशियन कंपनी, Debit to Aisha company. यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू ऐशा एंड कंपनी। नॉर्मल ट्रांजेक्शन था ये, तो 4,45,4,45 नॉर्मल एंट्री, कुछ नहीं। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न ऑफ ₹50,000 विच वॉज परचेज फ्रॉम पटना। अभी यहाँ पे आपको बोला है कि जो गुड्स आपने पटना से परचेज किया है। मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। गुड्स रिसीव ऑफ ₹50,000 विच वॉज परचेज फ्रॉम पटना। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको बोला है कि जो गुड्स आपने पटना से परचेज किया है वो गुड्स आपने रिटर्न किया है। तो पटना से आपने कौन सा गुड्स परचेज किया है जरा देखो। मैम ये 9th वाली एंट्री के पास होगी, एंट्री के पास होगी, आपने बताया नहीं। बताया तो सही, मैंने ओरली बता दिया एक्चुअली।
मैम मेरा आवाज नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ से बहुत प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली नेट का। ओके, देख लीजिए। इसमें बैंक वापस अकाउंट से डेबिट करना। टू ऐश एंड कंपनी अकाउंट 4,45,4,45, राइट है? ओके। हम्म, हाँ मैम राइट है। सो जो मैं 10th वाला बता रही थी कि 10th वाले में आपने क्या किया है, आपने गुड्स जो पटना से परचेस किया है उसको आपने गुड्स रिटर्न किए। ये आपने पटना से कौन सा गुड्स हाँ। परचेस किया था, कौन से फर्स्ट ट्रांजेक्शन से वाला, लिंक है वो? फर्स्ट वाला, नहीं, लेकिन फर्स्ट वाले फर्स्ट से वाले। नहीं, फर्स्ट वाले से लिया है तो मैंने वहाँ पे नाम बताया ना, राधिका एंड कंपनी। तो यहाँ पे आपको मैं तो राधिका एंड कंपनी। अब यहाँ पे 10th वाले में मैंने नहीं बताया कि विच वाज वाला परचेज भी, फ्रॉम राधिका। यस, तो ये वाला है 6th ना? वाला है, ये 6th वाला है, वाला है, हाँ। ये 6th वाला है। वाला है। कैसे पता चला? क्योंकि फर्स्ट वाले में राधिका एंड कंपनी आपको मेंशन किया है। कंपनी, हाँ। यस, 10th वाले में अगर मैंने State बोला है होता इसलिए। कि विच वाज परचेज फ्रॉम राधिका एंड कंपनी ना, तो फर्स्ट वाला होता, पर ऐसा किधर भी नहीं बोला है। ओके, तो ये 6th वाला है रिलेटेड, हाँ। ठीक है? हाँ तो ठीक है, वैसे भी कुछ फर्क ओके नहीं पड़ रहा था, बट आपको जानने के लिए फर्क यही पड़ रहा है सिर्फ कि आपने परचेस करने के टाइम पे पेमेंट दिया था या नहीं दिया था, उतने जानने के लिए आपको ट्रांजैक्शन कौन सा लिंक है वो चेक करना जरूरी था। तो 6th वाले में मैंने पेमेंट कर दिया है, हाँ हाँ। मतलब अगर मैं गुड्स रिटर्न कर रही हूँ तो मुझे पैसा भी रिटर्न आएगा, हम्म। ठीक है? तो नॉर्मल एंट्री है, जब आप गुड्स रिटर्न कर हाँ। रहे हो तो एंट्री क्या आएगा, मुझे पैसा रिटर्न मिलेगा क्योंकि परचेस करने के टाइम पे मैंने पैसे को पे किए थे। तो नॉर्मल एंट्री पास किया था मैंने, 6th वाला क्या एंट्री पास किया था, नॉर्मल हाँ। एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट परचेज टू कैश टू बैंक, कैश और बैंक। यस, नॉर्मल एंट्री। तो 10th वाला जब आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो ये भी नॉर्मल एंट्री आएगा, दैट मीन्स कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज पैसा मुझे रिसीव आने वाला है। रिटर्न। टू परचेज रिटर्न, इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। रिटर्न कर रहे हो अगर आप गुड्स, तो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट का पैसा रिटर्न आएगा या जीएसटी का पैसा भी रिटर्न आएगा? हाँ हाँ। जीएसटी का भी है। हाँ, तो नॉर्मल एंट्री है मतलब ये। अभी आएगा। सो एंट्री इस तरह से आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट जो भी है वो, टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपने किया है 50,000 का, ठीक है? सो मेरा 50,000 पे मैंने उसको टैक्स कितना पे किया वो कैलकुलेट कर लो आप। 50,000 पे 18% चार्ज करो फिर से आप खुद से। 50,000 पे 18% चार्ज करोगे तो 9,000 आएगा। 4,500 सीजीएसटी को दो, 4,500 एसजीएसटी को दो, टोटल पैसा मुझे कैश में रिसीव हो जाएगा, दैट इज 59,000। क्लियर हुआ? अगर मैं बोलती हूँ कि ये ट्रांजैक्शन 10th वाला ट्रांजैक्शन फर्स्ट वाले से लिंक है, तो यहाँ पे मैं कैश बैंक नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे पार्टी का नाम एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा मुझे, दैट इज राधिका एंड कंपनी। क्योंकि मैंने जब अगर उसको परचेस करने के टाइम पे पेमेंट नहीं दिया है तो रिटर्न करने के टाइम पे वो मुझे पैसे नहीं देगा, वो एडजस्ट करने को ही बोलेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये आप फर्स्ट वाले से लिंक कर रहे हो तो बैंक और कैश नहीं आएगा, राधिका एंड कंपनी आएगा। लेकिन अगर आप 6th वाले से रिलेट कर रहे हो तो बैंक एंड कैश आएगा, बिकॉज परचेस करने के टाइम पे आपने पेमेंट किया है, तो रिटर्न करोगे तो भी पैसा आएगा। क्लियर हुआ? मैम अगर पार्टी का नाम नहीं दिया है तो क्रेडिटर भी आ सकता है ना? डिपेंड्स ना, आपने हाँ क्रेडिटर भी आ सकता है, लेकिन आपको मेंशन क्या किया है क्वेश्चन में वो डिपेंड करता है। अभी अगर फर्स्ट वाले में मैंने बोला होता कि परचेस फ्रॉम क्रेडिटर, या फिर परचेस मैंने बोला है विदाउट पेइंग, कैश का भी नाम नहीं है, पार्टी का नाम भी नहीं है, कैश का नाम भी नहीं है ट्रांजैक्शन में, तो उसको अज्यूम करना है कि कैश परचेस हुआ है। और पूरे ट्रांजैक्शन में सिर्फ पार्टी का नाम दिया हुआ है, कैश नहीं दिया हुआ है, तो वो क्रेडिट परचेस होगा। खुद से क्रेडिट अज्यूम मत करो जब तक नहीं बोला है पार्टी का नाम, ठीक है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है? सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर मीन्स मैम टुमारो?